टू गुरु दीक्षा। लास्ट क्लास में हमने लिस्ट के बारे में और लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम पाइथन के एक और वर्सेटाइल डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, टपल। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। लिस्ट पाइथन का एक वो डेटा टाइप है जिसके अंदर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इंसर्शंस, रिमूव, अपेंड एटसेट्रा, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में देते हैं। लेकिन टपल्स के अंदर हम ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। हम स्लाइसिंग तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, वो नॉन म्यूटेबल है। आइए देखते हैं कि इसको बनाने का मेथड क्या है। सबसे पहले मैं अपनी फाइल रीनेम कर देती हूँ। जब भी हम कोई टपल असाइन करते हैं तो हम उसको पैरेंथेसिस में देते हैं। मैंने ए वेरिएबल में अपना टपल जो है वो दिया है शिफ्ट एंटर, प्रिंट करा लेती हूँ मैं अपना टपल। आइए इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये टपल टाइप है। बहुत बार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिस्ट और टपल के बीच में क्या फ़र्क है। लिस्ट के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हम टपल के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। तो टपल्स हम तब यूज़ करेंगे जब हमें कोई चीज़ फिक्स करके डालनी हो, जैसे कि पासवर्ड। कहने का मतलब ये है कि हम टपल में से कुछ भी निकाल के प्रिंट तो कर सकते हैं, लेकिन हम टपल को चेंज नहीं कर सकते, यानी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स। मान लीजिए मैं सेकेंड इंडेक्स पे प्रिंट कराना चाहती हूँ कि कौन सा नंबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रिंट होना चाहिए 3, बिल्कुल सही। ऐसे ही हम प्रिंट करा लेते हैं लास्ट एलिमेंट 9। ऐसे ही हम आसानी से रेंज भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे मैंने दिया 0:5। तो क्या आप बता सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये 5 तक रन होना चाहिए, क्योंकि लास्ट एलिमेंट तो ये एक्सक्लूड कर देगा। देखिए, आइए देखते हैं कि अगर हमें अपने टपल को लिस्ट में चेंज करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल लिया है b, और लिस्ट के अंदर मैंने पास कर दिया है a। मैंने अपनी टपल इस लिस्ट के अंदर पास कर दी है, और अब मैं प्रिंट करा लेती हूँ b वेरिएबल। तो आपने देखा कि कैसे ये टपल लिस्ट में चेंज हो गया। इसकी पहचान ये है कि जो टपल है वो हमारा पैरेंथेसिस में है, लेकिन हमारी जो लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में है। आइए इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट टाइप है। इसी मेथड को कहते हैं टाइप कास्टिंग, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना। इसी तरह हम लिस्ट से टपल में भी चेंज कर सकते हैं। आइए वापस उसको टपल में ही चेंज कर देते हैं। इसके अंदर मैंने अपनी लिस्ट पास करी है b टपल के अंदर। अब मैं फिर से प्रिंट कराती हूँ अपना a। आपने देखा कि कैसे ये लिस्ट फिर से टपल में चेंज हो गई, और इसका टाइप भी अगर आप देखेंगे तो वो भी टपल ही आएगा। ये देखिए। आइए देखते हैं कुछ एडवांस स्लाइसिंग। तो हम टपल के अंदर लिस्ट दे सकते हैं। एक नया टपल बना लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इस टपल के अंदर एक सेपरेट लिस्ट भी पास करी है। मान लीजिए मुझे 4 प्रिंट कराना है, तो ये तो बहुत इजी है। हम इसमें पास करेंगे 0, 1, 2, 3, यानी थर्ड इंडेक्स। तो प्रिंट हो गया 4। लेकिन मान लीजिए मुझे 7 प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A 6, और इसके आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम देंगे 6 पे 7, 8, 9, 10, ये पूरा है। तो 6 के 0 इंडेक्स पे 7 है। ये हुआ प्रिंट 7। मान लीजिए मुझे प्रिंट कराना है 9, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या दूंगी, a स्क्वायर ब्रैकेट्स 6 पे ये पूरी लिस्ट है, तो 6 तो हमें यहाँ पास करना ही पड़ेगा, और उसके आगे मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स में दूंगी 0, 1, 2। 9 मेरा इस लिस्ट के अंदर सेकेंड इंडेक्स पे है, तो यहाँ मैंने दिया 2, और जब हमने प्रिंट कराया तो मेरा प्रिंट हो गया 9।
इसी तरह अगर मान लीजिए मुझे 11 प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगी, ये इस लिस्ट से बाहर है और इसकी इंडेक्स पोजीशन है 7, 11। आइए इसी टपल के अंदर हम कुछ और एलिमेंट्स भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ मैंने एक और लिस्ट दे दी है और यहाँ मैं कुछ और नंबर पास कर देती हूँ। अब मान लीजिए मुझे यहाँ में प्रिंट कराना है 55, तो उसके लिए हम काउंटिंग अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे ये मेरी पूरी लिस्ट है, 7, 8, 9, 10 और 11 पे ये पूरी लिस्ट है। तो यहाँ हम देंगे A11 और हमें पास करना पड़ेगा 0, 1, 2, 3। 11 के थर्ड इंडेक्स पे क्या है, 55 आना चाहिए, बिल्कुल सही। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हमने पाइथन के एक और इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पाइथन के और डेटा टाइप्स जैसे कि डिक्शनरी, सेट्स, फ्रोजन सेट, उनके बारे में भी जानेंगे। लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आप अपने सभी डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग विद गुरु दीक्षा।